पूरे देश में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। लोग अपनों की जान बचाने के लिए दर दर भटक रहे हैं। किसी को ऑक्सीजन नहीं मिलता है, किसी को बेड नहीं मिलता तो किसी को दवाइयां नहीं मिलती हैं। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी केंद्र और राज्य सरकार को लगातार फटकार लगाने से पीछे नहीं हट रहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अहम आदेश देते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर ऑक्सीजन, बेड, दवाओं की पोस्ट करने वालों पर कार्रवाई नहीं होगी। कोई भी सरकार किसी व्यक्ति की सोशल मीडिया पर डाली गई पोस्ट की जानकारी पर कार्रवाई नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, राज्यों और डीजीपी को आदेश देते हुए कहा कि अगर अफवाह फैलाने के नाम पर कार्रवाई की तो अवमानना का मामला चलाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि हमने देश के विभिन्न मामलों में विभिन्न मुद्दों की पहचान की है और हमारी सुनवाई का उद्देश्य राष्ट्रीय हित के मुद्दों की पहचान करना और संवाद की समीक्षा करना है। इसे फैसला करने वालों के लिए विचार के लिए किया जा रहा है। इस दौरान केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है कि हम इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि ये मुद्दे हैं जिनकी हमने पहचान की है। ऑक्सीजन की आपूर्ति का मुद्दा, राज्यों के प्रदर्शित करने के लिए और वास्तविक समय पर अपडेट, राज्यों को कितनी आपूर्ति की जा रही है, इसका मैकेनिज्म क्या है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स के उपयोग पर योजना और भारत के बाहर से प्राप्त होने वाली ऑक्सीजन चिकित्सा सहायता की क्या उम्मीद है। उन्होंने कहा कि कोरोना पर काबू करने के लिए केंद्र किन प्रतिबंधों, लॉकडाउन पर विचार कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि सरकार ने ऑक्सीजन टैंकर, सिलेंडर और उपलब्धता बढ़ाने के संदर्भ में क्या प्रयास किए हैं और किससे 800 अतिरिक्त टैंकर की आपूर्ति की उम्मीद है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये भी पूछा कि रेमडेसिविर जैसी दवाओं को कब उपलब्ध कराया जाएगा। कल झारखंड को बांग्लादेश से लानी पड़ी थी। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी पूछा कि रेमडेसिविर के आवंटन के पीछे क्या प्रणाली है और बेड पर केंद्र और राज्यों के बीच जिम्मेदारी किस तरह की बांटी गई है। केंद्र पर सवालों की बौछार करते हुए कोर्ट ने पूछा कि मरीजों के अस्पताल में भर्ती करने की क्या प्रक्रिया है। अहमदाबाद में सिर्फ 108 एम्बुलेंस में आने वाले मरीजों को भर्ती किया जाता है। इसके अलावा स्थायी कोविड सेंटर बनाने की क्या तैयारी है। जो लोग इंटरनेट नहीं जानते या पढ़े लिखे नहीं, उनके लिए वैक्सीन की क्या व्यवस्था है। शमशान में काम करने वाले कर्मियों का टीकाकरण की क्या योजना है। जरूरी दवाओं के लिए पेटेंट की व्यवस्था होगी और ये कैसे सुनिश्चित किया जाएगा कि वैक्सीन को लेकर एक राज्य को दूसरे पर प्राथमिकता नहीं मिलेगी। बता दें, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को दखल इसलिए भी देना पड़ रहा है क्योंकि कहीं न कहीं दोनों ही सरकार इस महामारी के काल में फेल होती नजर आ रही हैं।